हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग हल कर रहे थे हाई स्कूल की गणित और हम लोग एक एक्सरसाइज 1.1 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2, वो भी कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। और इसका फर्स्ट पार्ट कितना है, 140 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। देखिए लास्ट का डिजिट जो है ना वो जीरो है। देख, संख्या का अंतिम अंक जब तक हमको जीरो मिलता रहेगा, दो मिलता रहेगा, चार मिलता रहेगा, छः मिलता रहेगा या आठ मिलता रहेगा, तब तक उसको हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से डिवाइड करते रहेंगे। जैसे दो से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, दो सती 14, और यहाँ पे जीरो बचा। फिर दो से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये कटेगा पाँच से तो पाँच सते 35 और सात इक्कन 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अतः अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड बराबर हो गया दो, दो बार दिख रहा है ना, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसका कितना लिखा हुआ है, बुक खोल के अपने साथ में रखेंगे सभी लोग। दूसरा पार्ट इसका है 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 156 का लास्ट अंक सम है, इसे भी दो से काटेंगे। दो सती 14, एक बचा, दो अठी 16। फिर काटो दो से, दो तियाँ 6, एक बचा, दो नाम 18। तीन से डिवाइड कर दो, तीन इक्कन 3 और तीन तियाँ 9 13। अब लास्ट वाला कर दो 13 से, 13 इक्कन 13। तो 156 बराबर कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 13, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर दो आया दो बार, तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए थर्ड वाला कितना है। तीसरा पार्ट है 3825। इसे काटो, 3825। इसको चेक करो, ये तीन से डिवाइड होगा। तीन ठीक, तीन और आठ 11, 11 दो 13, 13 5 18, 18 तीन के टेबल में आता है, तीन के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब ये है कि तीन से कट जाएगा। तो काटो, तीन इक्कन 3, तीन दूना 6, 8 से 6 निकालो, दो बचा, आगे दो है 22, तीन सते 21, 22 था 21 हुआ, एक बचा, आगे 5 है 15, तीन पचे 15। और काटो तीन से, तीन चक्कू 12, तीन दूना 6, एक बचा, तीन पचे 15। अब इसे काटेंगे 5 से, क्योंकि अब ये तीन से नहीं कटेगा। अंकों को जोड़ के देख लो, 4 2 6 5 11, 11 तीन के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये तीन से डिवाइड नहीं होगा। 5 से काटो, 5 8 40, दो बचा, पचम 25। फिर 5 से काटो, 5 इक्कन 5, यहाँ कितना बचा, तीन, आगे 5 है 35, 5 सत्ते 35। अब कटेगा 17 से, 17 इक्कन 17। तो ये हो गया 38 25 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 और गुणे 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गया 3 × 3 यानी 3 की पावर 2। तीन दो बार आया तो 3 की पावर 2, 5 दो बार आया 5 की पावर 2 और गुणे 17। ये इसका आंसर हो गया। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है 5005। लास्ट डिजिट 5 है, 5 से ही डिवाइड कर दो। 5 इक्कन 5, 0 0 और 5 इक्कन 5। अब ये देख कितने से कटेगा, अब ये डिवाइड होगा, चेक करके देख लो। पहले तीन से ही नहीं कट रहा था, तो अब भी तीन से नहीं कटेगा। तो पाँच के बाद में फिर सात ही हो सकता है, सात से नहीं कटेगा तो फिर 11 से देखेंगे। सात से डिवाइड करो, सात इक्कन 7 बचा, तीन आगे 0 30 हो गया, सात चक्कू 28 बचा, दो आगे एक 21 हो गया। तो कितना कटेगा, सात तियाँ 21 यानी 143 हो गया, 143। अब ये देखो क्या सात से कटेगा, सात दूनी 14 नहीं कटेगा। तो सात के बाद में फिर 11 आ रहा है, तो 11 से देखो, 11 इक्कन 11 बचा, तीन 11 3 14 बचा, तीन आगे तीन 33, 11 तियाँ 33 हो गया 13। तो 13 से काटो, 13 इक्कन 13। तो 5000, सॉरी 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। इसलिए अभाज्य गुणनखंड
भाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर, इसके अभाज्य गुणनखंड है। और क्वेश्चन नंबर, ये 3 नहीं, पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5, 5 कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा है 7,429, 7,429, 7,429। इसे देखिए डिवाइड करके कितने से कटेगा। ये 3 से चेक करते हैं पहले। 3 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर 11 से देखो, 11 11 से 73, 11 11 छंग 66, बचा 4, इधर 4, 8 हो गया, 11 82 हुआ। फिर 11 37 77, 77 5 82 59 आ गया। 11 से नहीं कटेगा। फिर देखो इसे तुम 17 से डिवाइजेबल होगा ये। 17 चक्कू 68, 17 चौके 68, तो 74 है। 68 से माइनस करो, 74 से 68 माइनस करो, क्या बचेगा? 14 से 8 जाएगा, बचा 6, आगे 2 है, तो हो जाएगा 17 3 51, 2 से 1 गया 1, और 6 से 5 गया 1, और आगे 9 है। 17 7 119, 17 से कट जाएगा। 17 के बाद में फिर ये, अब क्योंकि 17 से छोटी संख्याओं से पहले भी नहीं कटेगा, तो अब भी नहीं पहले भी नहीं कटा था, तो अब भी नहीं कटेगा। तो 17 के बाद में फिर अगली संख्या कौन सी आती है? 19, 19 से चेक करते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो 43 से घटाओ 38, 43 माइनस 38, क्या बचा? 13, 13 से 8 गया, कितना बचा? 5, और आगे कितना है? 7, 57 हो गया। 19 तिया 57, अब इसे काट दो 23 से, तो 23 एकन 23, तो इसके खंड कितने हो गए? 74,229, बराबर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणे 19 और गुणे 23, ये इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासापा, और एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लासापा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहला पार्ट क्या है? 26 और 91। तो हाँ, हम इसके खंड निकालेंगे 26 के। देखो क्या हो जाएगा। 26 के खंड हो सकते हैं 2 गुणे 13, प्राइम फैक्टर यही तो हो सकते हैं। 91, 91 के 2 प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं? 7 गुणे 13, 13 से 91 होता है ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसे कॉमन फैक्टर जो दोनों तरफ हों, ऐसे ऐसे गुणनखंड जो ऊपर वाली संख्या में भी हों और इस वाली में भी। तो हमको दिख रहा है 13, तो 13 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में देखो 2 और 7 विदाउट कॉमन है, तो एलसीएम में तो ये सभी आएगा, और गुणे 13 जो हाईएस्ट कॉमन है, जो मतलब दोनों तरफ कॉमन है वो भी लेना है, जो विदाउट कॉमन है वो भी हमें पिकअप करना है आंसर में। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 13 सत्ती 91, 91 गुणे 2, 2 इक्कन 2, और 2 नाम 18, 182। एलसीएम क्या हो गया? 182। अब आगे कह रहा है कि जांच करके बताइए। तो जांच क्या करना है? जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम, ठीक है ना। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है? 26 है और गुणे 91 है। एलसीएम कितना है? एचसीएफ कितना है? 13, और एलसीएम कितना है? 182। दोनों की गुणा कर लो, देखो बराबर आ रहे हैं। तो 91 और 26,
सॉरी 91, 92 लिख दिया। 91 और 26 की गुणा चेक करो। 6 × 6, 6×9 = 54, 2 × 2, 2×9 = 18, कितना बचा? 6, 4 2 6 और 8 5 13, 1 1 2, 23 66, 23 66। इसकी गुणा देखो करके कितना आता है, इसकी लास्ट वाले की 182 × 13। तो ये कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 1 3 2 5 और 2 1 2 2 और 1 दूना 2 और 1 8 8 और 1 1 1। ये हो गया 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2, यानी इधर भी 23 66 आ रहा है। इसका मतलब सही है, इट इज प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट इसका 510 और 92। इसमें दो संख्या दी है 510 और 92, तो 510 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आप। कितने हो सकते हैं? लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड करो। 2 दूना 4, एक बच्चा, 11 हुआ, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10। अभी ये देखो 2 से कटेगा, 3 से। 2 5 7, 7 और 5 12, हाँ 3 से कट जाएगा, काट दो। 3 8 24, एक बचा, आगे 5 है, 15 हो गया। 3 5 15। अब इसे काट लीजिए आप 5 से। 5 1 5, 5 7 35 और लास्ट में काट दीजिए 17 से। 17 1 17। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार से 92 लिखिए। 92 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, कितने आएंगे? 92 के आएंगे, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 छंग 12। फिर ये हो गया 2 दूना 4, 2 3 6 और कटेगा 23 है। 23 1 23। इसका आ जाएगा कितना? 2 × 2 × 23। ठीक है ना? तो इसका HCF दिख रहा होगा। अब दोनों तरफ कौन सा प्राइम फैक्टर है? 2 दिख रहा है, तो 2 HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा? LCM हो गया, देखो 2 तो कॉमन में मिल गया, ये एक, ये 2 विदाउट कॉमन है, इसे भी लिखो। ये 3 विदाउट कॉमन है, ये 5 विदाउट कॉमन है और ये 17 है और फिर आगे 23 है। ये सभी विदाउट कॉमन हो गए, सभी की मल्टीप्लाई करें तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आएगा। सबकी गुणा करो। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और इधर हो गया कितना? 17 × 60। तो 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 1 6 और 4 10, 1 0, 2000 कितना? 1020 हो गया। अब इसकी गुणा 23 से करनी, तो 0 हुआ, 2 3 6 हुआ, फिर 0 3 1 3, यहाँ पे करोगे 0, 2 दूना 4 और फिर 0 2 1 2, ये हो गया 0 6 4 3 2, 23 460। इसका LCM कितना हो गया? 23 460, यानी 23,460। ये LCM है, ये HCF है। अब इसकी जांच करके बताइए। तो यहाँ पे लिखो जांच क्या करनी है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 510 था और कितना था? 92। दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। और इधर LCM गुणे HCF, 2 × 23 460। इन दोनों की गुणा करोगे, इधर पहले इनकी गुणा करो तो कितना आएगा? 0, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, 46 920। जब इनकी गुणा करोगे तो भी इतना ही आएगा, 46 920, 46,920। क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, बस यही हमको कह रहा था चेक करने के लिए। इसका मतलब ये है इट इज़ प्रूव्ड। हमने जो सवाल लगाया वो सही है, इति सिद्धम। ठीक है। और फिर देख रहे हैं इसका अगला वाला पार्ट कितना है। सवाल नंबर 3 कितना है? 336 और 336 और 54। तो 336 के फैक्टर निकाल लीजिए आप लोग, कितने आएंगे? 336, 2 दिख रहा है लास्ट में, 6 दिख रहा है, 2 से गुणा कर डिवाइड कर लो। 2 1 2, एक बचा, 13 हो गया। 2 6 12, एक बचा, आगे 6 16 हो गया। 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा?
दो चक्कू 8, दो दूना 4, फिर 2 से 21 बचा। दो दूना 4, दो इक्कन 2, अब 3 से 3 सत्ते 21 और 7 से 7 इक्कन 7। इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 कितनी बार आया 2, 1 2 3 4, 4 बार, एक बार 3 और एक बार 7। इसी प्रकार से 54 के खंड कर लो। तो 54 के कितने आ जाएंगे, 54 के खंड करेंगे, 54 के आएंगे 2 से काटोगे 27 आएगा, 27 दूना 54। अब कटेगा 3 से 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। 54 के हो गए 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है ना। तो एलसीएम सबसे पहले लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या मिलेगा, एक देखो ये 2 कामन मिल रहा है दोनों तरफ, ये लिख लिया, और एक 3 कामन मिल रहा है, ये लिख लिया, बस इसके अलावा और कुछ भी कामन नहीं है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। एलसीएम निकालिए। एलसीएम में देखो पहले 2 ये कामन में, ये वाला और ये वाला दोनों तरफ है, लिख लो। फिर 1 2 3 बार, 3 बार 2 बचा विदाउट कामन, इसे भी नोट करो 3 बार। फिर एक बार 3 कामन है तो इसे लिखो, और यहाँ पे 2 बार 3 विदाउट कामन बचा तो इसे भी लिखो। ठीक है, और आगे लिखिए फिर गुणे क्या बचा 7। तो ये आ गया कितना, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। अब इधर देखो 3 तियाँ 9 और 9 सती 63, इधर कितना आया था 48, और 3 तियाँ 9, 9 सती 63। इन दोनों की गुणा करो, 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चक्कू 12 2 14। इधर हो गया 6 8 48 के 8, 6 8 48 के 8 हासिल लगा 4, 6 चक्कू 24 और 4 कितना हो गया 28। 4 8 4 12, 8 1 9 और 1 10, 3 कितना हुआ 3024। ये एलसीएम हो गया। ठीक है ना। अब करनी है जांच, तो यहाँ पे लिखो जांच। क्या जांच करनी है, संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल संख्या लिखिए 336 गुणे 54 और बराबर इधर हो गया 3024। ये तो एलसीएम है और एचसीएफ है 6। दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ रहा है, 336 गुणे 54, 4 छंग 24, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 14 का 4 हासिल है कि 4 तियाँ 12 1 13। ये हो गया 5 31 का 0 हासिल 3, 5 तियाँ 15 3 18 के 8 हासिल 1 और 5 तियाँ 15 1 16। ठीक है, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1 18 हो गया। इधर 3024 है ना, गुणे 6, 6 चौके 24 का 4 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 14 हासिल 1, 6 1 6 और 1 7, 6 3 18, 18,744। अरे कुछ गलत हो गया। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 14 और 6 0 0 1, 181 44 बराबर आ रहा है। 181 44 बराबर 181 44। दोनों साइडें बराबर हैं, इसका मतलब इट इज प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है, जांच हो चुकी। तो ये रहा तीसरा सवाल, क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जो 12 है ना, 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 5, 21 के तो जानते हो 3 सत्ते 21 यानी 3 × 7। इसका एचसीएफ देना है। एचसीएफ देखो तीनों तरफ कौन सा, 3 संख्या है, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा अंक मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3 तो मिल रहा है तीनों संख्याओं में, इसके अलावा 2, 2 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर 2 बार है, ये विदाउट कॉमन है, लेकिन हमें ये भी लिखना है।
एक बार 3 कॉमन हो गया, और फिर एक बार 5 विदाउट कॉमन है, और 7 हो गया। इन सभी फैक्टर्स को लिख लेना है और इनकी मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 7 छंग 42, यानी कि 420, 420। आंसर बहुत बढ़िया है इसका। और नेक्स्ट है 17। तो 17 जानते हो कि क्या है? एक ओड वो प्राइम नंबर है, इसका कोई खंड ही नहीं हो सकता, तो इसे हम लिख लेंगे 17 गुणे 1 गुणे 17। 23 का भी कोई खंड नहीं हो सकता, तो इसे लिख लेंगे 1 गुणे 23। 29 का भी कोई खंड नहीं हो सकता, तो इसे लिख लेंगे 1 गुणे 29। क्योंकि ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके कोई खंड नहीं होंगे एक के अलावा। तो HCF इनका सभी का एक ही हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29। एक तो हाई है, एक से गुणा करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इन सभी की गुणा कर लो, यही आपका LCM हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणा करने पर? गुणा करने पर आ जाएगा 17 गुणे 23। गुणा करोगे तो 17 3 51 और 17 दूनी 34। 4 और 3 जोड़ लो, 5 4 9 और 391 हो गया। अब इसकी गुणा कर लेते हैं 29 से, तो क्या आएगा? 9 1 9, 9 9 81 का 1, हासिल लगा 8, 9 3 27 और 8 35। ठीक है ना? फिर 2 से 2 1 2, 2 नाम 18, हासिल 1, 2 दूना 2 3 6 और 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1। कितना हो गया? 11। तो इसका LCM आ गया 11 339। ये LCM हो गया। और इसका थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। तो 8 के खंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। 9 के खंड क्या होते हैं? 3 गुणे 3। और 25 के खंड क्या होंगे? 5 गुणे 5। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें किसी भी संख्या में कोई भी खंड कॉमन नहीं है, ये गलत हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 लिख गया था। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो HCF हो गया 1। और LCM, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो सभी गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। सभी की गुणा कर लो, क्या आएगा? गुणा गुणा करने पर एक 2 दूना 4 दूनी 8 3 12, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और इधर के 24 3 72। 72 और 25 की गुणा, 72 गुणे 25 कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 एक 36। ये हो गया 2 दूना 4 और 2 सत्ती 14 एक 15, 0 6 4 10। 1 मिनट, 2 दूना 4 2 सत्ती 14, 14 होगा यहाँ पे। 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1 1800। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि HCF 306 कामा 657 बराबर 9, यानी दो संख्याएं हैं 306 और 657। इनका HCF 9 दिया है, LCM पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो संख्याएं दी हैं वो लिख लो पहले। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 306 और 657। HCF दिया गया है 9। HCF कितना दिया गया? 9 दिया। पूछ क्या रहा है? LCM। LCM हमें फाइंड आउट करना। तो एक सूत्र भी लिखे थे, कौन सा था? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं हैं 306 और गुणे 657। HCF कितना है हमारे पास? 9 है, गुणे LCM निकालना है। तो इसको इधर उठा लो, 9 इंटू LCM बराबर 306 गुणे 657। अब ये 9 उधर भेज दो, यहाँ से हटा दो। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर अपान में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी डिवाइड में। अब क्योंकि HCF क्या है? HCF हमारा HCF 9 है ना, तो इस 9 से 306 भी डिवाइड होगा और ये 657 भी डिवाइड होगा। तो आप किसी संख्या को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 सती 63, 2 बचेगा, 9 3 27। कितना हो गया? 306 इंटू 73। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा देखो। 306 और गुणे 73, तो कितना हो गया? 3 छः 18 और 3 3 9, 7 छंग 42
और 7 × 21, ये हो गया हमारा 8, और 2 × 1 = 3, और 9 × 4 = 13। ठीक है, 22,300 कितना आ गया गुणनफल? 22,338। ये दो संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो वही देखो, जैसे कोई संख्या मान लो 3 है, 3 के ऊपर हम 2 पावर लगा दें तो क्या यह 0 पर समाप्त हो जाएगी? 3 3 9 ही तो होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? संख्या जो है ना, संख्या के लास्ट में 0 पहले से होना चाहिए, तभी तो वो 0 पर समाप्त होगी। अब जैसे इसके पावर, ये 10 के ऊपर पावर आप 3 लगा दीजिए तो ये 1000 हो जाएगा। 2 लगा दीजिए तो ये 100 हो जाएगा, यानी 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 6n लिखा है। तो जो 6n होगा, क्योंकि 6 की पावर n, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी पावर मतलब कोई नंबर दे दिया गया जैसे n माना गया है, कितनी भी पावर हो सकती है। अब जब हम 6 के खंड करेंगे तो हमने क्या बताया, यहाँ पे 10 होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए, और 0 वाली संख्या को हम 5 × 2 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए वो 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। और ये कितना है? 2 × 3 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि संख्या को 0 पर यानी 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 × 5 की पावर n, है ना, 2 × 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। इसलिए 6 की पावर n जो है ना, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया? 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जो 2 × 5 के रूप में है, और ये 2 × 3 के रूप में है, तो इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और +13 तथा दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, और अगर जो भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं? ठीक है, ये बताना है। तो पहले जो फर्स्ट वाला नंबर दिया इसे नोट करो, कितना दिया? 7 × 11 × 13 और गुणे +13। भाई भाज्य संख्या क्या होती? भाज्य संख्या वो होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त, एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड हो। तो इसको हमें ये चेक करना है कि इस संख्या को जब कंप्लीट बनाएंगे तो क्या इसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड होगा? तो इसमें देखो 13 इधर भी दिख रहा है, 13 इधर भी दिख रहा है, यानी प्लस के बाद भी 13 है और इधर भी 13 है। तो इसमें 13 कामन निकालो तो 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा, और यहाँ से तो गुणे 1 बचेगा, फिर 13 कामन में निकल जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। और आगे क्या बचा? 13 × 1 = 13, प्लस में 1 बचा, तो ये हो गया 13, और 11 × 7 = 77, और +1 कितना हो गया? 13 × 78। तो हमें क्या दिख रहा है कि संख्या के एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड हैं। 13 है, 78 है, 78 के भी गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि संख्या के एक के अतिरिक्त, संख्या के एक के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हैं, अन्य भी गुणनखंड हैं, अतः संख्या भाज्य है। ठीक है ना, इसी प्रकार से सेकेंड वाला, अगली संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। इसमें देखो प्लस के इधर 5 है और प्लस के इधर भी 5 है, तो 5 को बाहर निकालो तो क्या बचेगा? 7 × 6 × 5 तो हट गया, × 4 × 3 × 2 और × 1, और इधर हो गया +1। तो ये हो गया 5, इन सब की गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 दूना 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, और इधर हो गया 7 छंग 42। तो देखो कितना आया था? 24 आया था ना, और 42 आया। 7 छंग 42, ये हो गया 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8,
ये हो गया 8, 6 4 10 और 8 1 9, 6 4 10 8 1 9 1 10, 1008। कितना हो गया? 1008। और आगे क्या है? +1, तो ये हो जाएगा 5 × 1009। तो हमें क्या दिख रहा है? एक के अलावा संख्या के दो गुणनखंड तो यहीं पे दिख रहे हैं, इसका मतलब संख्या भाज्य है। तो यहाँ पे लिखो क्योंकि संख्या के एक के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हैं, अन्य भी गुणनखंड हैं, अतः संख्या कैसी है? भाज्य है। अगला 7 नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो कितनी देर बाद वे पुनः मिलेंगे? सपोज जैसे ये सर्किल, ये मैदान है वृत्ताकार, यहाँ से सोनिया चलती है और इधर को ही रवि चलता है। सोनिया जो है ना 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे ना। सवाल पूछ रहा है कि वो कितनी देर बाद फिर से इसी स्थान पे आ जाएंगे। तो ये कितना टाइम लगेगा? दोनों का एलसीएम, यानी जितनी देर में वो दौड़ते हैं दोनों का जो एलसीएम होगा उतना ही टाइम लगेगा दोनों को एक साथ फिर से आने में। ठीक है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा कुल मिला के दोनों का। तो लिख लो सोनिया द्वारा लिया गया समय एक चक्कर लगाने में, तो 60 में लिख लेते हैं। सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है? 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय कितना है? 12 मिनट। इसलिए दोनों पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे? पुनः दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम 12 और 18, दोनों पुनः उसी स्थान पर एलसीएम 12 और 18, यानी दोनों का एलसीएम जितना बनेगा उतने ही मिनट बाद मिलेंगे। दोनों पुनः उसी स्थान पर एलसीएम 12 18 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना। तो एलसीएम निकाल लीजिए 12 का कितना होगा? 2 × 2 × 12 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, और 18 के कितने हो जाएंगे? 2 × 3 × 3। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम देखो 2 कॉमन है, ये 2 विदाउट कॉमन है, ये 3 कॉमन है और ये 3 विदाउट कॉमन है। या ऐसे देख लिया करो एलसीएम में कि जो फैक्टर सबसे ज़्यादा बार आया है वही लिख लो। जैसे 2 सर्वाधिक बार 2 इसमें आया 2 बार, तो ये 2 लिख लो। 3 कितनी बार आया सबसे ज़्यादा? 2 इसमें बार आया, तो ये लिख लो। कितना हो गया? 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 मिनट। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया आज। और वीडियो अच्छा लगा हो देखने में तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब और एक प्यारी सी कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।